नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बीजेपी का बड़ा दावा, बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने एक बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी में बड़ी टूट के संकेत दिए हैं। आरजेडी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, इनका कहना है आरजेडी आज नर्क हो गया है और नर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। आरजेडी का अधिकतर विधायक बीजेपी में आना चाहता है और हर कोई ये चाहता है कि काम करने वाले के साथ ही जाएं। बहुत बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज बबलू ने दिया है कि आरजेडी में टूट है, यानी कि टूट हो सकती है आरजेडी में। आरजेडी के कई लोग जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा कहा गया है नीरज बबलू के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि हर कोई यही चाहता है कि काम करने वालों के साथ ही जाएं, अपने इलाके में काम करने के लिए चाहता है कि नीतीश और मोदी जी के साथ ही जाए। यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो चाह ये रहे हैं कि वो नीतीश और मोदी जी के साथ में जाएं। तो इनका कहना है कि आरजेडी में टूट की संभावना है, यानी कि आरजेडी में लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि आरजेडी नर्क में है और नर्क में कोई नहीं रहना चाहता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। और आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नर्क में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है? उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए। तो आपको बताते चले, बीजेपी नेता नीरज बबलू का ये बयान है और उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और ये संपर्क वाली बात काफी दिनों से चल रही है कि आरजेडी में टूट हो सकती है, आरजेडी में लोग खुश नहीं हैं। आरजेडी में काफी दिनों से ऐसी स्थिति है कि लोग वहां पर रहना नहीं चाह रहे हैं, आरजेडी के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। और जो लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि काम करें, नीतीश और मोदी के साथ मिलकर काम करें। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, नीरज बबलू का ये बयान कि आरजेडी में टूट हो सकती है, टूट के संकेत दिए हैं उन्होंने, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है? रवि, देखिए, चुनावी नतीजों के बाद जो है वो एक तरीके से कहे कि ये लगातार दावे जो है वो शुरू किए गए हैं, क्योंकि आरजेडी में लगातार जिस समय से चुनावी नतीजे आए हैं उस समय से ना तो कोई कार्यक्रम हुआ है और ना ही एक ढंग से कहें कि समीक्षा बैठक सिर्फ चली है, और जिसमें तेजस्वी यादव खुद नहीं रहे हैं। बीजेपी के नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं नीरज बबलू, उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अपने इलाकों में अगर काम करें तो वो बीजेपी और जदयू के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। और ऐसे में आरजेडी का अधिकतर जो नेता हैं वो आरजेडी छोड़ करके यहाँ आना चाहते हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से ये जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये दावे कितने मजबूत हैं, लेकिन आरजेडी में हर कोई सवाल उठा रहा है कि आरजेडी में जो गतिविधियां हों वो बिल्कुल एक तरह से रुकी हुई है और विधायकों के साथ एक ढंग से कहें तो कोई भी कार्यक्रम या कोई बैठक नहीं हो रही है, इसे लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। जी रवि, क्या आरजेडी के किसी नेता से आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? आरजेडी का कहना है जो थोड़ी देर में जो है ये प्रतिक्रिया भी जाएगी, और आरजेडी का कहना है कि इसमें जो बीजेपी के जो दावे हैं वो हवाई हैं और किसी भी तरीके से आरजेडी जो है वो एकजुट है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी में जिस तरीके से हार हुई है उसके बाद ये सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। जी, लेकिन रवि, देखिए, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही है बिहार में, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आरजेडी का ऐसा लग रहा है कि मनोबल टूटता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हार हुई है और पक्ष होने के लिए जितने विधायक की जरूरत, 25 विधायक की जरूरत है। रवि, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं, नीरज बबलू ने क्या कहा। और आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नर्क में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है? उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए। चले बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। देखिए, यहां से एक खबर सामने आई जहां पर कुछ लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की। दरअसल रील्स बनाते समय पत्थरबाजी का ये आरोप है। बताया ये जा रहा है कि 3 बोगियों के शीशे आंशिक रूप से टूट गए हैं।
दरअसल कुछ बच्चे थे और किशोर थे जो जिन्होंने यहाँ पर पत्थर फेंका वंदे भारत पर। अब ऐसे में आरपीएफ ने तीनों किशोरों को पकड़ा है और उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है तीनों किशोरों को। कपरपुरा और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर रील्स बनाने के चक्कर में वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड के बाद देखिए पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दीपक राय यूपी के गाजीपुर के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके सहयोगी यूपी के रहने वाले विराज नाम के लड़के को वहां से उठा लिया और उससे सघन पूछताछ भी चल रही है। गोपालगंज के एसपी के मुताबिक देखिए आईपीएस अमित लोढ़ा के बिहार पुलिस पर बनी हुई खाकी सीरीज आपने देखी होगी और कई और भी क्राइम की वेब सीरीज को देखकर इन्होंने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। आपको ये बताते चलें कि 17 दिसंबर को मंदिर में गर्भगृह से माता की सोने की मुकुट, सोने की छतरी, सोने की हार चोरी कर ली गई। इसी मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और यूपी के गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। दीपक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके सहयोगी और करीबी रहे यूपी के गाजीपुर के रहने वाले विराज सिंह को हिरासत में लिया है और विराज सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस को सोने की बरामदगी के लिए अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित का यह कहना है कि दीपक राय ने बिहार पुलिस और आईपीएस अमित लोढ़ा पर बनी खाकी मूवी और कई वेब सीरीज को देखकर थावे मंदिर की चोरी की घटना का प्लानिंग बनाया था। ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है। चोरी किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही है आभूषण को लेकर के और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। हालांकि एसपी का यह दावा है कि एसआईटी की 5 टीमें इस वक्त यूपी पुलिस की मदद से कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सोना किसके पास है इसके बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लग चुका है, लेकिन अब तक बरामद नहीं हो सका है और पुलिस लगातार सोने की बरामदगी के लिए इस वक्त यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बेगूसराय में देखिए साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति को सरकार से मिलने वाली पेंशन की राशि को भी साइबर ठग उड़ा ले रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले गणपति राय बैंक से ये शिकायत करने के लिए पहुंचे कि उनके खाते में पेंशन की राशि पिछले 1.5 साल से नहीं आ रही है। उसके बाद बैंक ने बताया कि पेंशन की राशि बैंक में तो पहुंच रही है, जिसे विवेक नाम के व्यक्ति द्वारा हर महीने उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जाता है। जब बैंक वालों से विवेक का नंबर लेकर पीड़ित ने बात की तो पता चला कि वो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। बातचीत में आरोपी ने पैसे ट्रांसफर करने की मांग की तो ट्रांसफर नहीं किए गए पैसे। अब पीड़ित गणपति राय प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्लॉक गए ना तो ब्लॉक में बोला क्या ये पंजाब नेशनल बैंक में जा, वहाँ है यहाँ चेक किए हैं तो बोला क्या ये तो पैसा दूसरा कोई ट्रांसफर ले रहा है। अच्छा, हाँ, बैंक वाला बताया? हाँ, विवेक ले रहा है। तो पता किए तो वहाँ जो है से सर जी थे बैठे हुए मैनेजर या जो भी थे, वो हमको बोले कि भाई ये तुम्हारा पैसा विवेक राय का नाम से या विवेक मिश्रा के नाम से जा रहा है, उसका अकाउंट नंबर इतना है, 24 के बाद सब पैसा उसी के खाता में जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो विकलांग गरीब आदमी परेशान है। देखिए कैमूर पुलिस ने शातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 245 ब्लैंक चेक, 39 जमीन की डीड और 1,70,000 कैश और 1,754 किलोग्राम चांदी बरामद किए गए हैं।
देखिए, गिरफ्तार आरोपी कुदरा थाना क्षेत्र का लक्ष्मण शाह है, जिस पर लोगों से 5 गुना ब्याज वसूलने का आरोप लगा है। तो गिरफ्तार हुआ है ये सूदखोर, जो कि 5 गुना ब्याज वसूलता था। इसके पास से कई सारे ब्लैंक चेक मिले हैं, कैश मिले हैं और चांदी भी बरामद की गई है। आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपये बचा है। तो बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की, उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। और अगली खबर देखिए, बोधगया से मिल रही है, जहां पर थाईलैंड की महिला पर्यटक से बाजार में चोरी हुई। इस घटना के बाद विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल थाईलैंड की विरवान प्रपोटम के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों ने दरअसल भीड़ का फायदा उठाया, महिला के पिट्ठू बैग से कैश और दस्तावेज निकाल लिए हैं। हालांकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, तो ऐसे में आप पिट्ठू बैग कोशिश करें अपने आगे रखें, पीछे ना रखें, क्योंकि जब भी आप पीछे रखते हैं तो लोगों के लिए बैग से कुछ भी निकालना बेहद ही आसान हो जाता है। तो इससे आप सीख भी ले सकते हैं इस घटना से। देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात। बोधगया से ये मामला सामने आया है। खबर नवादा से मिल रही है, जहां पर इन दिनों नीलगाय का आतंक देखा जा रहा है। नीलगाय किसानों के मेहनत को नष्ट कर दे रही है, जिस कारण से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, महुली पंचायत में नीलगाय ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। लगभग सैकड़ों की संख्या में ये नीलगाय इलाके में घूम रही है। तो कई बीघा फसल को नीलगाय ने बर्बाद कर दिया है अब तक। और इसी को देखते हुए किसानों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। अब वन विभाग की टीम ने ट्रेन शूटर को बुला करके नीलगाय को मारने का काम शुरू कर दिया। तो महुली पंचायत में कुल 25 नीलगाय को मार गिराया गया है और उसे वहीं पर दफना दिया गया है। देखिए, क्रिसमस और नए साल को लेकर के बिहार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर ये दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ना तो यात्रियों को स्टेशन परिसर में जाने के लिए वहां पर कोई चेकिंग की जा रही है, ना ही सामानों की चेकिंग हो रही है और ना ही सामानों की चेकिंग के लिए वहां पर कोई मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। यात्री जो है बिना किसी चेकिंग के आराम से स्टेशन में प्रवेश कर जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अब हैरानी की बात यह भी है कि मेटल डिटेक्टर खराब होने के बाद भी वहां पर कोई पुलिस अधिकारी सामान की चेकिंग के लिए मौजूद नहीं है। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। बात करें तो 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे और 1 जनवरी यानी कि नव वर्ष को लेकर के बिहार को अलर्ट किया गया है और इसके लिए बिहार पुलिस के साथ साथ रेलवे प्रशासन को भी जो है इस पे अलर्ट रहने की जानकारी दी गई है। लेकिन उसके बाद कहीं अलर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और इस मेटल डिटेक्टर में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इसे पार करेंगे तो भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी भी चीज लेके जाएं तो आप पार हो सकते हैं। ये एक नहीं बल्कि यहाँ 2-2 लगे हुए हैं, दूसरा यहाँ पर है और ये दूसरी भी जो है खराब है, जबकि जो है यहाँ इसे चालू होना चाहिए था। क्या सुरक्षा के इंतजाम कहीं किए गए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं। आरपीएफ जीआरपी कहीं नजर आ रहा है? नहीं। मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। कहाँ है? देखने का चीज है, कहाँ है? बिहार पुलिस से एक बार फिर से कहेंगे कि यहाँ दानापुर में असुरक्षा का माहौल है, ऐसे में इसे संज्ञान लेकर के सुरक्षित करना चाहिए। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। मोतिहारी में किराए के मकान में रहकर जेसीबी की चोरी करने का एक मामला सामने आया है। बंजरिया थाने की पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल आरोप यह है कि जेसीबी की चोरी कर उसके इंजन और नंबर को बदल दिया जाता था और जेसीबी को यूपी और दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता था। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मास्टरमाइंड की अभी तलाश जारी है। तो देखिए, यहाँ पर जेसीबी की चोरी की जाती थी और जेसीबी को बेचा जाता था नंबर प्लेट बदल करके। तो यहाँ पर यह मामला सामने आया है। इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है पुलिस के द्वारा। जेसीबी की चोरी हो गई थी इसी साल अप्रैल में। तो जेसीबी यही बगल में चैलाहा है जहाँ से चोरी हो गई थी।
उसके अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहा है और टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले विकास कुमार जो मझौलिया थाना के रहने वाले हैं उनको हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये किसी दुकान में काम करते हैं और यहीं पर किराए का मकान लेकर के रहते हैं। देखिए, जमुई सदर अस्पताल में एक बार फिर से कुव्यवस्था देखने को मिली है। इमरजेंसी वार्ड में करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। गोपालगंज से भी कल ऐसी तस्वीर सामने आई थी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुलती नजर आई जमुई में, जहां सदर अस्पताल में मंगलवार सुबह इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रही। ऐसे में मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही करना पड़ा। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली गुल होने के कारण डॉक्टरों और उनके सहयोगियों को मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मरीजों का उपचार करना पड़ा। इस दौरान आग से झुलसे एक युवक का इलाज भी मोबाइल की रोशनी में ही किया गया। आग ताप रहा था। अच्छा। और अचानक से ध्यान नहीं दिया, हाँ। इसका पकड़ लिया। ओ, कहाँ पर आग ताप रहा? मसौली चौक पर। अच्छा, क्या नाम उसका? असलम खान। असलम खान। तो यहाँ सदर अस्पताल लाए? सदर अस्पताल लाए, ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाई चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ देखे कि अंधेरे में इलाज चल रहा है? 10-15 मिनट से अभी लाइट नहीं है। 10-15 मिनट से लाइट नहीं है? कुछ पता चला कि काहे नहीं लाइट है? टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो गया। ऐसी तस्वीरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल से भी सोमवार को ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां बिजली गुल होने पर अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर मरीजों का इलाज किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीज के साथ आई महिला मोबाइल का टॉर्च जलाकर खड़ी है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों से सवाल उस सिस्टम पर उठ रहा है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा महकमा करते नहीं थकता। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की भी खबर है। देखिए, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गरखा के अलोनी के पास की यह घटना बताई जा रही है। भीषण सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। छपरा से यह खबर है, कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है और यह हादसा इतना भीषण था कि यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गरखा के अलोनी के पास की यह घटना बताई जा रही है। लोग मतलब जा रहे थे, उसमें 9 आमदी थे, उसमें गाड़ी में स्कॉर्पियो में थे। वहाँ पे जा रहे थे तो तब तक जो टायर का जो आगे वाला होता है ना चक्का, वो फट गया। फटने के कारण उसमें अनबैलेंस हो गई गाड़ी, तो हो गई तो उसमें ट्रक में जाके मतलब टक्कर लग गया। और उसमें अब एक थे हमारे पंकज कुमार जो यहाँ पे आए, उनका यहीं पे सदर हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया। और एक कोई थे तो उनको पटना ले जाया गया तो उनका उधर डेथ हो गया। और जो आमदी है वो लोग है घायल हैं, वो लोग अभी इसमें भर्ती हुए हैं। ठंड और घने कुहासे का असर देखिए यातायात पर भी देखा जा रहा है। घने कुहासे के कारण दिल्ली और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों से बिहार आने वाली ट्रेन जो है वो घंटों लेट से चल रही है। जो ट्रेन सुबह 7 बजे पटना पहुंचनी चाहिए वो दोपहर के 3 बजे के बाद पटना आने की उम्मीद जताई जा रही है। आधा दर्जन से भी ज्यादा ट्रेन 8 से 10 घंटे लेट चल रही है। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। ठंड और घने कुहासे का जो असर है वो यातायात पे ज़बरदस्त तरीके से देखा जा रहा है और 1 दर्जन से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो घंटों लेट से चल रही है। अभी जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से 12392 नई दिल्ली जो राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस है वो देखिए 10 घंटे लेट है। यहाँ पे आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस है वो 8 घंटे लेट चल रही है। दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो 10 घंटा चल रही है लेट।
और संपूर्ण क्रांति जो समय से आने के लिए जानी जाती है वो भी 7 घंटे लेट चल रही है। और यहाँ अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो भी 7 घंटे लेट है। आनंद विहार जयनगर गरीब रथ जो है वो भी 6 घंटे लेट है। लगातार जो गाड़ियाँ हैं, पटना इस्लामपुर जो मेमो है वो पहुँचने वाली है। यह तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो 7 से 8 घंटे लेट चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार अपने जो ट्रेन है उसकी स्थिति जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन जो है वो कब आएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से तमाम जो लोग जो कहीं पे भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने उनको ट्रेन अगर पकड़ना है तो घर से अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर देख करके निकले, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो कोहरे ने देखिए एक बार फिर से रेल परिचालन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दानापुर स्टेशन से खुलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें जो हैं करीब 8 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। ट्रेन लेट होने के कारण क्या हो रहा है, यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थिति यह है कि स्टेशन के वेटिंग रूम से लेकर के प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ से ही भरा हुआ है। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक पर अभी से ही जो है कुहासे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। ट्रेनें बात करें तो ट्रेनों की तो 8 से 10 घंटे तक लेट हो रही है और कई ट्रेनें जो है जो विलंब से आने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। और ये यात्री आप देख सकते हैं कि यात्री जो है यहाँ पर अपना जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि वेटिंग रूम जो है पूरी तरह से भर चुका है और उसके बाद जो है यहाँ पर लोग अपना जगह बना रहे हैं। पॉलिथीन खरीद करके जो है यहाँ चिमकी खरीद करके वहाँ पर खुद जो है बिस्तर बना करके यहाँ पे रात काटने पर मजबूर हैं। कितनी ट्रेनें लेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।